ढाका हिंदी समाचार प्लस में मैं आपके साथ सद्दाम अली। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और 24-25 तारीख में होली भी है। उसी को लेकर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं हजरत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब, जो कि दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं। आइए इनसे बात करते हैं इन तमाम मुद्दों पर। या लग गया है उसे धो दिया जाए और उस पर कोई विवाद ना किया जाए। हमने कई जगह मुफ्ती साहब देखा है, हमारे मुस्लिम भाई भी दूसरों के त्यौहार में जाकर उनके त्योहारों में शिरकत करते हैं। ऐसे ही ये होली का पर्व भी नज़दीक है, हमारे मुस्लिम भाई भी जाते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन कुछ अफवाह फैलाई जाती है कि मुसलमान होली मनाना हराम है, ये है, तो इस पर क्या आपकी राय? नहीं, होली का मनाना ये तो हमारा मसला ये है कि हम भारत में रहते हैं और ये भारत गंगा जमनी तहज़ीब का देश है। यहाँ 13-14 सदियाँ गुजर गई, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते हैं, रहना चाहिए। लेकिन मज़हबी त्योहारों में और मज़हबी आमाल में शिरकत करना, इसके लिए यह है कि ना वो हमें मजबूर करें कि हम उनकी मज़हबी चीज़ों में शरीक हों, ना हम उन्हें मजबूर करें कि वो हमारी मज़हबी चीज़ों में और हमारे मज़हबी आमाल में शरीक हों। बस वैसे पुरानी परंपरा हमारी सबकी मोहब्बत प्यार की बाकी रहे, दुख सुख में शिरकत रहे और मज़हबी चीज़ों में शिरकत से गुरेज किया जाए। एक दूसरे की मज़हबी चीज़ें, मज़हबी त्यौहार वो अलग हैं। मुफ्ती साहब, अगर फिर से बात रमज़ान की करें, रमज़ान का मुबारक महीना है, कहा जाता है कि मुस्लिम इस महीने में सबसे ज़्यादा ज़कात निकालते हैं और वो ज़कात जो इसके मुस्तहिक है। इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है। खुदाए पाक ने हर मालदार मुसलमान पर, जिसके पास इतना माल है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, आजकल उसका हिसाब 40,000 रुपये के करीब बनता है, तो हर साहिब निसाब पर ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ है। और ज़कात के मुस्तहिक गुराबा हैं, फ़ुक़रा हैं, और इसी तरह कुरान पाक ने कुछ किस्में बयान की हैं और अल्लाह का शुक्र है मुसलमान इसका एहतिमाम करता है कि मुस्तहिक तक ज़कात पहुँचे। और इस पे तवज्जो रखनी चाहिए कि मुस्तहिकीन तक उनका हक़ पहुँचे और गरीबों तक उनका हक़ मिले गरीबों को। इसीलिए शरीयत और शरीयत के जान मुस्तहिक हैं तो उनका ध्यान सबसे पहले रखा जाए, क्योंकि अपने पड़ोस का, अपने ख़ानदान का, अपने रिश्तेदारों का सही इल्म रहता है कि ये मुस्तहिक है या नहीं। और अपने करीबी आदमी जो गरीब है उसको देने में डबल सवाब है। एक तो सिला रहमी है और एक गरीब तक उसका हक़ पहुंचना है। ऐसे ही जो मदरसे जिनमें बाहर के बच्चे रहते हैं और उनके खाने पीने का ख़र्च मदरसा बर्दाश्त करता है, वहाँ ज़कात देने में डबल सवाब है। एक तो दीन की इशाअत और तबलीग का सवाब है, गरीबों पर ख़र्च करने का सवाब है। मुफ्ती साहब, जब बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये आह्वान है कि नशा मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए, और उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारा शासन प्रशासन भी लगातार चौपाले लगाता रहता है, लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करता रहता है। तो आपकी ओर से उनको क्या संदेश रहेगा जो नशे के साथ लत पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि मुस्लिमों में नशा हराम है और ऐसे मुबारक महीने भी उनकी मगफिरत नहीं होती, उसको लेकर आप क्या? जी, नशा हराम है, कुरान पाक ने उसको हराम बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अंतिम संदेश दाता हैं। उन्होंने 1400 साल पहले नशे को उम्मुल खबाइस कहा। आज जो सरकारी इमारतों पर, सरकारी बसों पर हम लिखा हुआ देखते हैं शराब जुर्म की माँ है, ये पैगाम अल्लाह के आखिरी रसूल का है कि शराब उम्मुल खबाइस, सारी बेहयाइयों और बुराइयों की जड़ है। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री जी का, और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस बारे में मुखलिस साबित हो कि हमारे प्रदेश को और उसके बाद फिर दूसरे सूबों में नशा मुक्त प्रदेश बनाया जाए। शासन प्रशासन अगर लगातार मुखलिसाना कोशिश करे, इंशाअल्लाह
کامیابی ہوگی۔ نشہ حرام ہے اور نشہ کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بچوں سے، بھائیوں سے، مسلمان غیر مسلم سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ نشے کی جو بھی چیزیں ہیں، اسمیک سے لے کر شراب تک، اس سے پرہیز کریں، اپنے حال پہ رحم کھائیں۔ یہ صحت کے لیے بھی نقصان دایک ہے اور ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور 24-25 تاریخ میں ہولی بھی ہے اور آچار سنہتا بھی لگی ہوئی ہے۔ 19 تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، چناؤ ہونے والا ہے لوک سبھا کا۔ تو کس طرح کا سندیش آپ جنتا کو دینا چاہو گے کہ ماحول صحیح رہے اور کوئی ہڑدنگ نہ ہو؟ آپ کی اور سے کیا سندیش ہے؟ یہ الیکشن تو ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے اور امن اور سلامتی اور شانتی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لوگ امیدوار بن کر میدان میں ہیں، اپنی اپنی محنت کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے۔ بس اپنا اپنا کام کریں، امن اور سلامتی اور شانتی کا دھیان رکھیں، ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے اس مہینے کو گزاریں اور اس میں الیکشن میں بھی کسی طرح کی کوئی ہڑدنگ بازی اور بے ایمانی اور اسی طرح مخالفت ایک دوسرے کی نہ ہو، امن اور چین کے ساتھ الیکشن ہو۔ اللہ کرے ملک اور قوم و ملت سبھی کے حق میں بہتر ثابت ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی ریاست علی صاحب، جنہوں نے ہر مدعے پر بے خوبی کے ساتھ اپنی بات کو رکھا ہے اور یہی جنتا سے، عوام سے اپیل کی ہے کہ شانتی ویوستھا بنائے رکھے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ بنے رہیے ہندی سماچار پلس کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ سلام۔